दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत, हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार। एमपी हाईकोर्ट में आज ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की डबल बेंच ने केंद्र सरकार को फटकार लगा दी। बेंच ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वो सुनिश्चित करे कि आगे से कोई भी किसी राज्य का ऑक्सीजन ना रोक पाए। कोर्ट ने कहा कि ये केंद्र सरकार की जवाबदारी है कि हर राज्य को ऑक्सीजन बिना रुके मिल सके। मध्य प्रदेश में डीएपी डैप खाद पर बढ़े 500 रुपए, सांसदों ने उठाए सवाल। एमपी में डीएपी खाद 500 रुपए महंगी हो गई है। इस पर छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा, देश कोरोना महामारी के संकट से गुजर रहा है, किसानों को फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, किसान पहले से परेशान हैं। ऐसे वक्त में 1200 रुपए में मिलने वाली डीएपी खाद की कीमत को बढ़ाकर 1700 रुपए करना किसानों पर अत्याचार है। सरकार को तुरंत सब्सिडी लागू करके दामों में कटौती करनी चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा, जिलाधीश जल्दी दे फसलों के नुकसान की रिपोर्ट। जी हां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में बेमौसम बरसात से हुए नुकसान के आकलन को लेकर सभी जिलाधीशों से जल्द रिपोर्ट देने को कहा। नुकसान को लेकर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के उपायुक्त जल्द से जल्द अपने अपने जिलों में फसलों को हुए नुकसान का मूल्यांकन करके रिपोर्ट दे दे, ताकि राहत प्राप्त करने के लिए नुकसान की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जा सके, जिससे किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा मिल सके। नीति आयोग का बड़ा बयान, वक्त आ गया है जब हम घर के अंदर भी मास्क पहने। कोरोना के चलते पूरी दुनिया बेबस है। नीति आयोग में हेल्थ मिनिस्ट्री के मेंबर डॉक्टर वीके पॉल ने सलाह देते हुए कहा, अब वक्त आ गया है जब हमें घर के अंदर परिवार के साथ रहते हुए भी मास्क पहनना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि मेहमानों को घर पर ना बुलाए। उन्होंने कहा, डर या भय ना फैलाए, इससे हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ सकते हैं। तो दोस्तों, नीति आयोग का कहना है घर पर मास्क पहनकर ही रहे। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान मिले 13,600 से ज्यादा नए कोरोना मरीज, 92 लोगों की हुई मौत। एमपी में पिछले 24 घंटों के दौरान 13,603 नए मरीज मिले हैं, जबकि 92 संक्रमित की मौत हो गई। हालांकि राहत की बात यह है कि 11,324 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर भी लौटे। प्रदेश में अब तक 4,99,304 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 4,02,623 मरीज ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। वहीं 5133 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 91,548 मरीज मध्य प्रदेश में मौजूद है, जिनका इलाज हो रहा है। प्रदेश में शादी को लेकर सरकार ने जारी किए नए निर्देश। जी हां, एमपी में कोरोना की चैन तोड़ने के लिए नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन समेत तमाम पाबंदियां लगाई गई है। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज ने प्रदेश में शादी समारोह आयोजित करने की अनुमति दे दी। हालांकि समारोह में सिर्फ 10 लोग से ज्यादा शामिल नहीं हो पाएंगे। बता दें, इंदौर और भोपाल में 30 अप्रैल तक शादियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी, जिसके लिए अब निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में रविवार को 13,000 से ज्यादा मामले मिले। देश में कोरोना का कोहराम, 24 घंटों में मिले 3,52,991 मरीज, 2,812 की मौत। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 3,52,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। वहीं लगभग 3,000 मरीजों ने दम तोड़ दिया। हालांकि राहत की बात यह है, इस दौरान 2,19,272 मरीज ठीक भी हुए। बता दें कि देश भर में अब तक 1,73,13,163 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 1,95,123 की मौत हो गई कोरोना से। वहीं 28,13,658 मरीज अभी भारत के अंदर मौजूद है, जिनका इलाज किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, 14,19,11,223 लोगों को कोरोना की वैक्सीन भी दी जा चुकी है।
मध्य प्रदेश में जनता कर्फ्यू के अच्छे रिजल्ट मिले, इसे आगे बढ़ाए जाने की जरूरत, बोले कलेक्टर। जी हां, कलेक्टर मनीष सिंह के मुताबिक जनता कर्फ्यू के रिजल्ट अच्छे मिले हैं, इसे स्थिर रखने के लिए कर्फ्यू आगे बढ़ाने की जरूरत है। संक्रमण को रोकने के लिए 4 प्रकार की एक्टिविटी महत्वपूर्ण है, इससे संक्रमण की स्पीड में कमी आती है। पहला, लोगों की आवाजाही पर रोक लगे, भीड़ वाले इलाकों पर पाबंदी, कंजेस्टेड इलाकों के मरीजों को निकालकर कोविड सेंटर में भेजना और हॉटस्पॉट एरिया में माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाना। कुल मिलाकर बात यह है, उनका कहना है कि हमने जो जनता कर्फ्यू लगाया था उसकी वजह से कोरोना कम हुआ है, इसीलिए हम आगे इसको बढ़ाएंगे। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब सिर्फ हेल्थ सेक्टर के लिए होगा ऑक्सीजन का उपयोग। देश में कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार है, ऐसे में केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने तत्काल प्रभाव से नॉन मेडिकल यानी गैर चिकित्सा उपयोग के लिए ऑक्सीजन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब लिक्विड ऑक्सीजन उपयोग सिर्फ अस्पतालों में होगा। यह आदेश गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत किया है। इसमें कहा गया कि किसी भी उद्योग को ऑक्सीजन के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। दोस्तों, हम आपको बता दें, ऑक्सीजन का उपयोग सिर्फ अस्पतालों में मरीजों को देने के लिए ही नहीं होता, इसका उपयोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी सामान बनाने के लिए होता है। बहुत ही प्रकार की चीजें हैं जहां ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, सिर्फ आदमियों की ही ऑक्सीजन नहीं दी जाती। इसीलिए सरकार ने कहा कि देश में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, फैक्ट्री में चीजें बनाने के लिए ऑक्सीजन का यूज नहीं होगा, सिर्फ मरीजों के लिए ऑक्सीजन का अब यूज होगा, तभी काम बन सकता है, वरना ऑक्सीजन की कमी बनी रहेगी। कोरोना संकट में अमेरिका का सहयोग, बाइडन ने कहा हम भारत के साथ है। कोरोना संकट काल में अमेरिका ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि महामारी की शुरुआत में भारत ने हमारी मदद की थी, अब उसे जरूरत है, हम भी उसकी मदद के लिए तैयार खड़े हैं। अमेरिका ने इनके कच्चे माल पर लगी रोक हटाते हुए भारत को तुरंत कच्चा माल सप्लाई करने का फैसला लिया है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए हम भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, जारी रहेगा आंदोलन। किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन जारी रहेगा, जब तक भारत सरकार हमारे मुद्दों पर बातचीत नहीं करेगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसान यहां से वापस नहीं जाएगा। बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले करीब 5 महीनों से किसान दिल्ली सीमा पर आंदोलन पर बैठे हुए हैं। ऐसे में अब कहा जा रहा था लॉकडाउन कोरोना की वजह से आंदोलन खत्म हो सकता है, लेकिन राकेश टिकैत ने साफ कह दिया कि हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, सरकार को हमारी बातें माननी होगी तभी हम आंदोलन खत्म करेंगे। एक सवाल के जवाब में बोले अनुपम खेर, घबराइए मत, आएगा तो मोदी ही। जी हां, देश में बिगड़ते कोरोना के हालात को देखते हुए लोगों ने मोदी सरकार को कोसना शुरू कर दिया। सेलिब्रिटी, स्टार, बॉलीवुड हीरो हीरोइन से लेकर आम आदमी तक मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता अनुपम खेर ने एक बार फिर खुलकर प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन दिया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि घबराइए मत, आएगा तो मोदी ही। आपको बता दें, अनुपम खेर मोदी के बहुत बड़े फैन हैं और वह हमेशा उनका समर्थन सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस वक्त भारत में ज्यादातर लोग, ज्यादातर बड़े बड़े हीरो हीरोइन जो है मोदी सरकार को कोस रहे हैं और मोदी सरकार को कह रहे हैं कि यह सही तरीके से देश को नहीं चला रहे, जबकि अनुपम खेर कह रहे हैं कि मोदी फिर से आएगा। आप बताइए, आपकी क्या राय है? कोरोना अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक में हुआ धमाका, 82 लोगों की मौत। कोरोना से जूझ रहे इराक में बड़ा हादसा हुआ है। यहां कोविड अस्पताल के ऑक्सीजन टैंक में हुए विस्फोट में एक साथ 82 लोगों की मौत हो गई, जबकि 110 से ज्यादा लोग घायल हैं। यह हादसा राजधानी बगदाद के इब्न अल खतीब अस्पताल में हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है। इराक के प्रधानमंत्री ने इस घटना के लिए अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर दिया है।
अस्पताल ने छोड़ा बेसहारा, 20 घंटे तक परिसर में बैठा रहा बुजुर्ग, बाद में हुई दर्दनाक मौत। इंदौर के सुपर स्पेशलिटी सेंटर में 10 दिन से भर्ती 65 साल के कोरोना मरीज को तय समय से पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया। परिजनों के मुताबिक मैनेजमेंट ने डिस्चार्ज करने की बात कही थी, लेकिन पहले ही उसको छुट्टी दे दी गई। इस वजह से बुजुर्ग 20 घंटे तक अस्पताल में बेसुध बैठा रहा, लेकिन अस्पताल वालों ने उसकी सुध नहीं ली, जानकारी नहीं ली। बेचारा बुजुर्ग 20 घंटे बैठने के बाद दुनिया से चल बसा। तो दोस्तों, इस तरह की लापरवाही अस्पतालों में बरती जा रही है।